हमारी लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ेंगे, तो हमारा फरीजा है कि हमारा वोट भी उन्हीं को जाना। आप देखिए कि हाजीपुर में गुलनाज को मार दिया जाता है, बलात्कार करके उनको जिंदा जला दिया जाता है, तो वहाँ भी 400 किलोमीटर दूर से अख्तरुल ईमान साहब जाते हैं, वकार सिद्दीकी जाता है, MIM जाती है, न वहाँ कोई राजद के जाते हैं, न फातमी साहब जाते हैं, न सिद्दीकी साहब जाते हैं, न फैयाज साहब जाते हैं। जब समस्तीपुर के सनोवर एक टीचर थी, पानी में डुबा कर उसको मार दिया गया, वहाँ भी वकार सिद्दीकी जाता है, MIM जाती है, अख्तरुल ईमान साहब जाता है। आप बिस्फी में देखिए, असगर को रेलवे में गोली मार दिया जाता है, वहाँ भी वकार जाता है, MIM जाती है, न वहाँ फैयाज साहब आते हैं, न सिद्दीकी साहब आते हैं, न फातमी साहब आते हैं, न शकील साहब आते हैं। जब गुड़गांव में हाफिज साहब को बाजपट्टी के थे मौलाना, जब उनको शहीद कर दिया गया, वहाँ भी MIM को वकार गया। तो कोई भी मामला हो, जब लड़ाई आपके हम लड़ रहे हैं, तो यही वक्त है कि आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मत। जब NRC में पूरे देश के मुसलमान सड़कों पर थे, तब यही फातमी साहब दोनों बाप बेटा भाजपा RRS की गोद में बैठकर दलाली कर रहे थे, तब इनको कौम की हमदर्दी नजर नहीं आई थी। आज कौम की दुहाई दे रहे हैं। पिछले एक महीना पहले तक वो RSS में थे, भाजपा गठबंधन में बैठे हुए थे। जब वहां से लात मार दिया गया, टिकट नहीं दिया गया है, तब RJD में आकर यहाँ कौम की दुहाई देते कि हम मुसलमान हैं, मुसलमानों की लीडरशिप करना चाहते हैं। MIM जो है कुर्सी की लड़ाई लड़ने नहीं आई है, MIM सत्ता की लड़ाई लड़ने नहीं आई है, MIM अपनी क़यादत खड़ी करने आई है, अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने। जिसकी 13% आबादी है, उसको 9 सीट दिया जाता है। हमारी 20% की आबादी है, तो हमको 2 सीट दिया जाता है। सीमांचल में तस्लीमुद्दीन साहब की एक अपनी विरासत थी, उनकी विरासत को अगर किसी ने खत्म किया है तो RJD ने खत्म किया है। दोनों बेटा को आपस में लड़वाकर ना MLA बनने लायक छोड़ा है, ना MP बनने लायक छोड़ा है। और मधुबनी लोकसभा में भी जब दरभंगा से थके हारे कैंडिडेट जब 3 मरतबा चुनाव हार गए, तब उनको ला करके मधुबनी में थोप दिया गया। भाई बूढ़े घोड़े पे रेस कोई नहीं लगाता है, नहीं लगेगा। मधुबनी की आवाम जानती है, 4 आदमी पकड़ कर उनको गाड़ी में बैठाते हैं, 4 आदमी पकड़ के उतारते हैं। जो एक कदम अपने दम पे नहीं चल सकता है, वो हमारी और आपकी लड़ाई क्या लड़ेगा। जो आदमी क्लब 9 होटल में भाड़े में रह रहा है, दिन के 12 बजे सो कर उठता हो, पीछे 40,000 भगवाड़ा की आबादी है मुसलमानों की, एक दिन भी 1 महीने में उसका नहीं गए। लेकिन जिस दिन से आपका बेटा, आपका भाई MIM यहाँ से नॉमिनेशन किया है, गली गली घर घर जाकर दाढ़ी और हाथ पकड़ने जा पाइए। हम लोग कल गुस्सी में थे, वहाँ भी एक कांग्रेसी नेता थे, सामने आए, हम उनको बोले हम तो गांव के उस चौधरियों की भी इज्जत बढ़ा दी है, जिसको कल तक फातमी साहब पूछ नहीं रहे थे, अब हमारी वजह से कम आपके दरवाजे पे आ रहे हैं। तो ये हाल हमारा है कि न कोई पूछता है। मलबल में उस दिन गए, मौलाना नदवी साहब है, वहाँ बड़े मदरसा है, वो चलाते हैं, मोहतरमी है, उनसे मुलाकात हुई तो वो बोले कि भावना झा और फातमी साहब सब आए हुए थे। हाँ, चश्मे फैज। जब भावना झा बोली कि भाई मलबल बड़ी बस्ती है, आइए घूम लीजिए, गाँव में मिल लीजिए, तो डायरेक्ट वही मंच को बोलते हैं कि मुसलमानों के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो भाई जब मिथिलांचल की आवाम, खासकर मधुबनी लोकसभा के लोग मांग कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि अपनी एक सियासी ताकत को यहाँ लाइए, यहाँ अपना नुमाइंदा भेजिए। असदुद्दीन ओवैसी ने हम पर यह भरोसा करके आपको भेजा है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उस भरोसे को मान सम्मान के साथ आप वापस। जब देखिए कि लोग कहते हैं कि आप BJP की बी टीम है, बहुत सारी जगह जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि भाई आप वोट काट रहे हैं। भाई 2019 में हमने 1 सीट किशनगंज चुनाव लड़े, लोकसभा 1 सीट लड़े, वहां से कांग्रेस जीत गई। 39 सीट पे हम लोग नहीं लड़े, वहां से भाजपा जीती। भाई भाजपा के एजेंट कौन है, इससे साबित हो रहा है। जहाँ हम लड़े वहाँ कांग्रेस जीती, जहाँ हम नहीं लड़े वहाँ भाजपा जीती। पूर्णिया में तेजस्वी यादव खुले मंच से कहता है या तो मुझे वोट दो या भाजपा को वोट दो। भाई भाजपा का वोट कौन काट रहा है, भाजपा का सपोर्ट कौन कर रहा है। बंगाल की एक सीट है बहरामपुर, वहाँ से यूसुफ पठान TMC से चुनाव लड़ रहे हैं। अधिरंजन चौधरी 6 मरतबा से कांग्रेस के वहाँ से MP है। कल उनका बयान आता है कि या तो मुझे वोट दो या भाजपा को दो, यूसुफ पठान को नहीं। भाई मुसलमान तुम्हारे बाप की जागीर है क्या, जो तुम्हारे कहने से भाजपा को देगा या तुमको देगा। मुसलमान भी अब समझ चुका है, हालात को देख लिया है, वो भी अब बेहतर समझ रहा है कि हमें कहाँ खड़ी होनी चाहिए। 2% सैनिक की आबादी है, उसको 3 सीट दिया जाता है। हेलीकॉप्टर में अपने बगल की कुर्सी दी जाती है, लेकिन वही बारी साहब को शर्म नहीं आती है, सीढ़ी के बगल में जाके खड़ा कर दिया जाता है। कुशवाहा की अपनी पार्टी है।